प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल
स्थल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
और इसी स्थिति में अपने बाबा के प्यार में समाये हुए बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं, जो कल हमने आधे में छोड़े थे। 1911-79। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप, है ना, सब कुछ करते हुए बाहर जो परिस्थिति चल रही है मन के भीतर चल रही है, पर आपका सारा अटेंशन कहाँ हो? एक के अंत में बाबा के प्यार में समाया हुआ। जहाँ मोहब्बत है, मेहनत नहीं, है ना। बाबा ने कहा कितने ऊंचे हो, आपकी तिथि तारीख राशि कितना श्रेष्ठ है। हम्म, बाबा के समान हो आप, ईश्वरीय कुल के हो, चोटी हो। कितने बाबा ने सम्मान दिए थे। कर्म रेखा में निरंतर कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी खींचती बाबा ने ये रेखा। हम्म, ताज तख्त। अच्छा, फिर बाबा ने क्या कहा था? छोटी छोटी बातें, है ना, कोई भी बात आई, अब उसको हमने क्या किया? खेलना शुरू कर दिया उस बात से। माने अब वो पास्ट की मेमोरी भी मन लेकर आ जाएगा, इसने देखो 10 साल पहले इतना मेरे साथ किया था। फ्यूचर का भी ले आएगा, ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, आगे भी ऐसा ही करेगा, ये तो बदलेगा नहीं। माने पूरा बाबा ने कहा उस बात को आप सजाते हो, है ना, कि पूरी तरह से उसको पूजते हो। माने उसी बात के चिंतन में मन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और अंत में क्या करते हो? बाबा की योग अग्नि में स्वाहा करते हो, है ना। पर बाबा ने कहा इतना जो समय उस बात को, उस गुड़ियों के खेल में हमने बिताया, वो कहाँ गया? जाया हुआ ना। एक एक समय, एक एक पल कीमती है। बाबा के साथ अपनी शक्ति को भराने का, बाबा के प्यार के अनुभव का ये पल, ये लम्हा है। है ना। बाबा ने कहा निर्जीव होती हैं वो बातें, उनमें कोई जान नहीं होती। मैं लगाकर उसमें जान भर देती हूँ, वो असार है। पर मैं जब उसको टच करती हूँ, माने मैंने किया, हाँ ये है, तो वो बातें सार वाली बन जाती हैं, बड़ी मूर्ति बन जाती हैं। कभी वहम की गुड़िया, कभी अहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, हम इसने ऐसे ही कहा होगा। कभी ईर्ष्या, हम्म, आवेश की गुड़िया, ना, कभी रोब की गुड़िया। ये अलग अलग बाबा ने कहा गुड़ियाएं बनाकर, कभी रोब को पकड़ लेते हो, कभी आवेश को, है ना, गुस्सा, कभी ईर्ष्या, ये मेरे से आगे क्यों है, मेहनत हमेशा मैं करूं, इसको क्यों फल मिलता है ना। अलग अलग बातें बाबा ने कहा, उसको पकड़ के पूरा खेल खेलते हो। और फिर डूब जा, डूब जा जो गीत बना हुआ है ना, फिर बाप की याद में डुबाते हो। हम्म। अब बाबा ने कहा ये सब खेल छोड़ दो, वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा के साथ एकांत में समाने की स्थिति है, समय है। हम्म, है ना। ये जो बहाने देते हो कर्मातीत तो अंत में बनना है, अभी थोड़ी बन जाएंगे। बिन बिन पॉइंट्स को बाबा ने कहा था रोज यूज करते हो अलग अलग तरह से लगा के। हाँ, और अकेले भी नहीं खाते ये भोग, जो मूर्ति बनाते हो ना, उसका भोग माने उसकी जो सोच और चिंतन, ये सब कुछ। और क्या करते हो, सामने जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी खिलाते हो, है ना। उनको भी ये भोजन खिला देते हो, उनके मन में भी ये चिंतन चलना शुरू हो जाता है। एंड में बीती सो बीती कर, ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में कि मैं कौन, मेरा कौन, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेकों लहरों के बीच अथवा मूर्तियों को डिपोना ही पड़ता है। लेकिन इतना समय कहाँ गया? वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना। ये श्रेष्ठ समय, ये भाग्य बनाने का समय, भगवान प्रस्थी हो,
छोड़ दो ये गुड़ियों का खेल, एकांत में और सुमरन में रहो, एक के अंत में सदा समृद्धि स्वरूप रहो। हम्म, है ना। उसी वक्त जब वो मन में बात आए, उसी वक्त शिवानी दी कहते हैं ना, अपने कपड़े जैसे ही दाग लगा उसी वक्त साफ करो, उसके साथ बैठो नहीं। बीती सो बीती। उस बाबा के प्यार की, बाबा की याद की सागर में उसको बह जाने दो। सब बाबा ने कहा चाहते हो कि बाबा और बच्चा समान हो जाए, हाँ? सदा याद में समाये रहें, हाँ? यही चाहते हैं ना हम, ये इधर उधर की बातें हमें ना सताए, बस बाबा तेरी याद में डूबे रहें। हम्म? शांत आत्माएं पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक, हाँ, सबकी पुकार है। इन उपकारी आत्माएं सुनने में आती हैं या गुडियों के खेल में बिजी है ना मन, इधर उधर की बातों में ही बिजी है, तो बाकी कैसे कैच करेगा, है ना। तो बाबा ने कहा वो अमृत वेले बैठ के सुना, तो सदा बाप की याद में समाये, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी सफल बनाने वाले, भक्ति के खेल के समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली को याद प्यारा नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद प्यारा नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। मैसूर, सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आया है ना। ये इतने श्रेष्ठ हैं, इनके इनको मिलने के लिए इतनी दूर से वो बड़े लोग आए। तो बाबा कह रहे आप कितने श्रेष्ठ हो के स्वयं भगवान, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, आपसे मिलने के लिए आया है। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बताए, अभी इंतजार खत्म हुआ और सबको मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसे नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, हाँ, टोली खाएंगे, बैठेंगे, और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। कभी सोचा था भगवान से पढ़ेंगे? प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है? बाप कितना बड़ा सफर से आते हैं। हम्म, तो आपका स्थान दूर है या आपका, जो फॉरेनर्स मैसूर में है बाबा उनकी बात कर रहे हैं, जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना, ये भी कमाई हो गई। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट रही, लेकिन गुलाब के पुष्प के साथ जैसे कांटा होता है ना, तो उनके बचाव का साधन होता है। तो बाबा कह रहे हैं, कष्ट भी आपके बचाव का साधन है। बाप की याद दिलाने के निमित्त बन दिया, वरना तो भूल जाए। हाँ? कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। बाबा कह रहे दुख क्यों आया है? ताकि मैं बाबा के समीप हो जाऊं। ये बाहर मोह राग लगाए हुए वो अपने पिता की तरफ मुड़ जाए मुख, है ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश होना ना रहे, हाँ, हो कैसे सकता? हर पल खुश रहना है। अमृत वेले सदा समृद्धि का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। ये खुशी, ये सुख मुझे बाहर से नहीं चाहिए, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। मिट्टी नहीं देगा, ठीक है ना। तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छी बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा,
सर्टिफिकेट है विदेशी भाई बहनों से। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परमधाम निवासी समझ कर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। हम्म। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहां भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। है ना, मैं परमधाम से अवतरित हुई एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ, जो सबकी भलाई करने के लिए आई है। लाइट हाउस का कार्य करेगी, है ना, हर आत्मा के प्रति कल्याण की दृष्टि। हाँ, तो लाइट हाउस, उससे जो है वो रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों की लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस समृद्धि में रहो, ताकि जो भी सामने आए समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। है ना, उनको उसी वक्त उस शांति सुख का प्यार का अनुभव हो, आने से ही महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ जहां से सर्व प्राप्तियां होनी हैं। विदेशियों को चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? वह वह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो ना, जिसमें अंगुली से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे सब हर कर्म हर संकल्प पाप की तरफ इशारा करें। यानी कहे कि इसे पढ़ाने वाला कौन है, इसे सिखाने वाला कौन है? तो चेक करो, मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को पाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप के और आपके गुणों की गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी, और आप लोग कहाँ होंगे? मधुबन में बच्चों ने कहा, तो सब मधुबन में भाग आएंगे। तो भक्त क्या करेंगे? आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। उस समय आप तक नशीन नजर आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसे साक्षात्कार अपने आप को होता है कि हम तख्त नशीन हैं। जब मैं अपने तख्त पे बैठी हुई हूँ, हर आत्मा के प्रति, मैंने भीतर के हर संकल्प के प्रति मेरी कल्याण की भावना है ना, लाइट हाउस बन के बैठी हुई हूँ, वो प्रकाश जा रहा है और उस प्रकाश में एक एक संकल्प समा रहा है ना, साक्षात्कार हो रहा है आत्मा का। हम्म? तो ये मन उसमें मर्ज हो रहा है। ठीक है, ऐसे साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्तनशीन हैं, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। हाँ, तो अधिकार लेना है, वह जन्म से अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते तो क्या होता, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, कभी भी बिना गलीचे के पाँव नहीं रखती। तो सबसे बड़े से बड़े तख्त से नीचे नहीं पाँव रखो। ठीक है, तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? माने हर कार्य हर बोल हर संकल्प बाबा की याद में, बाबा के उस नशे में, निश्चिंत में, उस एकांत की अवस्था में। ठीक है ना, इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? फॉरेनर्स की क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है ना, कहाँ तक की है? स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है? किस स्पीड से चल रहे हैं? कब आवाज पहुंचेगी? 80 में या 81 में, जब सब तरफ के लाउड स्पीकर की आवाज यहाँ पहुंचेगी, तब कुंभकर्ण जागेंगे। छोटी आवाज नहीं, भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। हाँ?
अभी बुलंद आवाज करो, फौरन सेवा की रिजल्ट अच्छी है, अभी आगे क्या करना है, प्लान तो अच्छा है, ये तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि शांति और सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ ही मिल सकता है। हाँ, आजकल वाणी के बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है ना, अनुभव करने के। स्पीच करो लेकिन उसके पहले वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ, माने अपनी स्थिति की, अपने उस सीट पे सेट होने की। जैसे प्यासे के पास पानी से बुझ जाती है ना, आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव कर ही जाते थे ना, तो आदि में अंत में वह होना है। ऐसे कुछ वातावरण बना है ना, उनको साक्षात्कार हो अपने। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर रिश्ते में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मौफिक सब अनुभव करेंगे, सबकी नजर जाएगी कि यहाँ से किरणें आ रही हैं। ऐसे अभी पुरुषार्थ करना, सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए रिफ्रेश रहें। हाँ? एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करना, निरंतर, चाहे संकल्प चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना, ये है यात्रा में, याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में निरंतर, चारों सर्टिफिकेट में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना, समझा। ये एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। प्लान लंबी नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल की जल्दी ही बनाओ। उसके लिए यही इशारा है, अपना तन मन धन शक्तियां इतनी जल्दी यूज करो, उतना फायदा है, फिर टू लेट ना हो जाए। हाँ, कल का भी इंतजार नहीं, अभी करो, है ना। अभी उस स्मृति में टिक जाओ कि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, है ना, कहेंगे आखिर में कर लेंगे, डेट का जमा होगा। फिर डेट के इंतजार में चले जाएंगे, इंतजाम कम कर देंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, तो पापा कह रहे अंत नहीं पता हमें कि कब है क्या है ना, पता चला तो वो सुस्त हो जाएंगे। हम्म। प्रश्न, संपर्क और सेवा दोनों को सफल बनाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए। उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी, है ना, झुकने की, मुड़ने की, सामने वाला ठीक है बस उसको खुश होने दें। हम्म। तो गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे अगर मोल्ड नहीं करेंगे। जैसा समय जैसा सरकमस्टेंसेस वैसे अपने को, धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल हैं, अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल नहीं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मुहूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रश्न, एक धर्म एक राज्य एक भाषा ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी। उत्तर, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति, हम सब एक हैं, है ना, अर्थ एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है लेकिन शरीर के देश है। आत्माओं का देश है एक। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य एक भाषा भाषा ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने यही एक संकल्प धारण किया है, ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। एक ही एक होगा जहाँ स्थापना करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है। सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे, है ना, बस बाबा के प्यार में, मोहब्बत में, बाबा के दिल में समाये हुए, माने जहाँ बुद्धि नहीं। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज तख्त मिला है ना, सदा कायम रखो।
अनेकों जन्मों का ताज तक प्राप्त कराएगा। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना। माने हर वक्त आत्मा अपनी सीट पे सेट रहे, अपनी स्थिति के ऊपर फोकस करे, बाबा के प्यार के ऊपर फोकस करे। हम्म तख्त है, हाँ? ताज उतरता तो नहीं। बाप का दिल तख्त जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की बात नहीं होती। कोई एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत क्या है कि दूसरे प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। सहज और स्वतः याद मेहनत करनी पड़ती है। टीचर से टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाले हम सब टीचर्स हैं। हर समय हर कर्म बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। जो भी देखे वह यही कहे कि इनको सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की याद की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर्स अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय ना गंवाने वाले। हम्म बाप को प्रत्यक्ष ऐसे ही टीचर्स कर सकते हैं ना। माने जो एकांत में एक के अंत में समाये हुए हैं, गुड़ियों के खेल में नहीं व्यस्त, वानप्रस्थी अवस्था है ना। एक बाबा की तरफ उनका अटेंशन है सारा, एक बाबा की याद है, एक बाबा के प्यार का अनुभव है, वही श्रेष्ठ है। और मेहमान है जो। थैंक यू बाबा जी। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला निरंतर एक रहो, बाबा के साथ जुड़ जाओ, निरंतर योगी बन जाओ, निरंतर बाबा के दिल के तक मशीन बन जाओ, बाबा के साथ बन जाओ, वो एक में बन जाओ। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, एक में बन जाओ। मैं बाबा के दिल तक मशीन हूँ, मैं बाबा के करीब हूँ। बस बाबा के साथ का अनुभव करो, एक एक में अनुभव करो। बस बाबा के साथ का अनुभव करना, प्यार का, आनंद का। मैं सेवादारी हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के दिल तक निशीन हूँ। गुड़िया के खेल में जाओ, उधर वो करते वो करे वो करे, नहीं, गुड़िया के खेल में नहीं जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का। मैं जोगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। मैं सेवादारी आत्मा हूँ, मैं सेवा जो भी काम करो, मैं सेवादारी हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करो, साथी और साक्षी होके देखो, मैं कौन मेरा कौन। बस बाबा के साथ का एक एक में निरंतर एक में अनुभव करना है। बस मेरा बाबा और मैं। सेवा करो तो मेरी इच्छा से करो, हाँ मैं इसको सेवादारी हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा बोलता जो भी काम करो बाबा के साथ का करो, बाबा के साथ का अनुभव है, मेरा बाबा साथ में। तो ही कोई गुड़िया के खेल में आएगा ही नहीं। वो मेरे को ऐसे बोला, मेरे से वैसे बोला, नहीं। मैं आत्मा अन शरीरी मेरे पिता के साथ हूँ। मैं शरीर नहीं, मेरा 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 कहा गया, मेरा कुछ नहीं। मैं अन शरीर आत्मा मास्टर स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ अनुभव करो। बस एक अनुभव करना है बाप का निरंतर। लोग को शेयर करें, देर हो रही है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम। और कोई शेयर करेगा? हम्म थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा आपका, आपका साथ हमारे साथ है। अच्छा
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे, प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे। सहारे दाता शिव बाबा मेरे, सहारे दाता शिव बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शिव बाबा खि तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मुझे भाग गए हैं दर तेरे, शिव बाबा खिवैया मेरे। थैंक यू बाबा। तो बस एक बाबा के साथ रहना है, एक बाबा से मन की हर बात करनी है, हर संकल्प बाबा को समर्पित करते जाना है और बस उसके प्यार में समाये रहना है। थैंक यू बाबा।